अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का है चैप्टर नंबर 5 KTurtle लूप्स एंड लर्न्स। जैसे आपने क्लास 3 एंड क्लास 4 में पढ़ा होगा पहले कि KTurtle हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह करें तो हमें जो है पता हो प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ज़्यादा इसका और कोई काम नहीं है। तो देखें पेज नंबर 56 निकालें। देखिए पेज नंबर 56 के ऊपर सबसे पहली चीज़ है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स क्या चीज़ होती है? जब भी हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, 100 लाइन्स ऑफ कोड या 500 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं या बेशक 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, तो उसके तो ऐसा होता है जब हम 10 दिन बाद ओपन करते हैं, 20 डेज़ बाद, तो हम भूल चुके होते हैं कोड हमारा आखिर किस चीज़ का था। अगर हम किसी और को हैंड ओवर करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि ये जो हमारा कोड था या उसने जो हमें हैंड ओवर किया या ये उस बंदे ने कोड आखिर किस चीज़ का लिखा है। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, पेज नंबर 57 पे देखें, हमारे पास जो है हैश लगा हुआ है, हैश, और उसके साथ देखिए एक लाइन लगी हुई है, दिस इज़ अ कमेंट लाइन। ठीक है, हैश के साथ आप जो भी लिखेंगे ना, ये देखें इस तरह हैश, ठीक है, और उसके साथ आप कुछ भी लिख दें, माय नेम इज़ अफनान। ठीक है, तो ये देखें हैश के साथ आप जो भी लिखेंगे ये होता है कमेंट। ठीक है, ये एज अ कोड वर्क नहीं करता, ये सिंपल जो है कमेंट है और इसका कोई भी काम नहीं है। यानी इससे आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम भी आकर नहीं होगा और इससे कोई इशू या कोई एरर वगैरह भी नहीं आएगा, और इससे जब आप किसी को हैंड ओवर करेंगे तो उससे समझने में ईजी रहेगा कि इसने जो है ये कोड लिखा है तो ये कोड किस चीज़ का है। यानी बेसिकली आप कमेंट में बताते हैं कि जो कोड है ये क्या काम कर रहा है और ये मैंने क्यों लिखा है और इसका आखिर इसकी वजह क्या थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कमेंट्स। सेकेंड वन देखें है कंपेयरिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, पेज नंबर 57 के ऊपर देखें आप कंपेयरिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपेयरिंग को बोलते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुवाजना करना, यानी एक चीज़ को का दूसरी चीज़ से मुवाजना करना कि ए जो है वो बी से पहले आता है बाद में आता है, नंबर 2 जो है वो नंबर 5 से बड़ा है छोटा है। इसी तरह अगर हम +5 को -2 में ऐड करें, जो आंसर आएगा वो 60 से बड़ा है या छोटा है या इसके इक्वल है, या 5 जो है वो 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है। इसी तरह जो है 10 ले लेते हैं, 10 जो है वो 10 से छोटा है या 10 से ग्रेटर है या 10 के इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये होती हैं हमारे पास ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं मैथ में लेस देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ आती है और। ठीक है, 10 इज़ स्मॉलर देन 10 और इक्वल टू 10। और का मतलब होता है क्या, यानी 10 हमारे पास 10 से छोटा है या फिर 10 के इक्वल है। ठीक है, अगर और वाली सिचुएशन आ जाए तो उनमें से कोई एक भी अगर मैच कर जाए तो वो आंसर जो है वो ट्रू हो जाता है, स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके पास आंसर आ जाता है। यानी मैंने एक कोड लिखा हुआ है कि 10 इज़ लेस देन 10 और इक्वल टू 10, इफ़ येस प्रिंट आंसर। तो वो देखेगा लेस देन 10 तो कैंसर कहेगा 10 से कम नहीं है, लेकिन मैंने साथ लिखा हुआ है और इक्वल टू 10, तो और की वजह से वो देखेगा हाँ भाई ये इक्वल टू 10 है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और मेरे पास आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, हम इसे कहते हैं इक्वल। इसी तरह आते हैं बूलियन वैल्यूज़। ठीक है, बूलियन वैल्यूज़ क्या होती है? बूलियन वैल्यूज़ हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ट्रू है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, फॉल्स है। ए इज़ लेस देन बी, ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए जो है पहले आता है। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, फॉल्स। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, लेस देन है लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन लेस देन तो है ना। पेज नंबर 57 पे देखें टेबल 5.2 पे लास्ट वन, तो देखें लेस देन है तो एक स्टेटमेंट भी अगर सही है तो वो उसे ट्रू कर देता है। तो जिस ट्रू और फॉल्स को हम कहते हैं बूलियन, और ठीक है ग्रेटर देन, लेस देन, इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग ऑपरेटर, और जो हैश के साथ लिखा होता है उसे हम कहते हैं कमेंट्स। इसी तरह देखें हमारे पास आती हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स आते हैं और हमारे पास आती है स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखें इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इसको आप समझ लें। इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग इफ़, यानी अगर। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं करो। देखें इसका मैं आपको कोड लिख के समझाता हूँ, ऐसे आपको
समझनी होगा इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं डॉलर ए, ठीक है, इज इक्वल टू आस्क, आपने लाजमी स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद देखिए प्लीज़ इंटर योर एज, ठीक है, प्लीज़ इंटर योर एज। उसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखिए इफ़, अब मैं लगा रहा हूँ इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। इफ़ डॉलर ए में वो आएगा जो भी वैल्यू हम देंगे, इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। देखिए आपकी बुक वाला मैं कोड लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। मैसेज स्पेस वेलकम, ठीक है, वेलकम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट, ठीक है। देखिए जब हम इसे रन करेंगे ना, देखिए जब एरर आए ना, एरर पे आपने कभी भी परेशानी होना, जैसे अभी एरर आ रहा है, ये एरर आपको बता देता है कि एरर आपके कहाँ पे है, ठीक है। जब एरर आए तो परेशानी होना। देखिए एरर आपकी, देखिए सेकंड लाइन में आ रहा है, इसको मैंने सेकंड लाइन में नहीं लिखना, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कट करते हैं और इसको इसके आगे ही लिखना था। मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया था, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना, ठीक है। देखिए पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम इसको कर देते हैं क्लोज और रन, ये देखिए, ठीक है। प्रोग्राम देखें, डॉलर ए क्या है, किसके बराबर है, जो भी हम वैल्यू इधर इंटर करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए इधर वैल्यू इंटर करते हैं 10, ठीक है। 10 मैंने इंटर कर दी। अब ए किसके इक्वल हो गया, 10। उसके आगे देखें लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट, अगर ए डॉलर ए क्या है, 10 लेस देन या इक्वल टू 12 है तो प्रिंट कर दो वेलकम। तो देखिए मैं इसे ओके करूंगा तो मेरे पास वेलकम प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो है 10 वैल्यू दी थी, 10 जो हमारे पास ए में 10 हो गया, और 10 जो है देखिए इफ़ अगर 10 जो है वो 12 से छोटा या इक्वल है तो प्रिंट कर दो। तो 10 छोटा था, इक्वल तो नहीं था लेकिन छोटा था, तो उससे प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास हम कैपिटल डालेंगे तो कैपिटल अभी वो एरर दे देगा। एरर के लिए फिर देखिए बचने के लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स देखिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से इसके बाद देखिए हमने लिखना है स्पेस ELSE एल्स स्पेस करली ब्रैकेट नॉट वेलकम। देखिए रन करेंगे हम, ठीक है। देखिए अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या गलती है। यहाँ से देखिए हमने लिख दिया एल्स, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने दोबारा लिखा एल्स यू कैन नॉट पुट नॉट वेलकम हियर, ठीक है जी। यहाँ एल्स के बाद हमने लिखना है मैसेज। अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी भी रन नहीं हो रहा। अभी क्या मिस्टेक है, ये मिस्टेक्स आएंगे, आपने एक एक करके ट्राई करनी है ताकि जो है आपको कोई इशू ना हो। देखें अब मैंने पहले एज क्या डाली थी, 10 डाली थी, लेकिन एल्स नहीं लगा हुआ था ना, तो अगर मैं कैपिटल डालता वो एरर आ जाती। तो देखिए इस बार मैं डालता हूँ 15। अब देखें ए की वैल्यू हो गई 15। उसके आगे आए देखिए इफ़ प्लीज़ इंटर योर एज, ये वाली स्टेटमेंट से हमारे पास ये विंडो शो हो गई। उसके बाद आता है इफ़ का मतलब होता है अगर ए क्या है हमारे पास 15, अगर 15 12 से छोटा या इक्वल है तो प्रिंट कर दो वेलकम, अगर छोटा नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट वेलकम। तो देखिए अभी 15 छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, बड़ा है, तो सिंपल आप ओके करेंगे तो हमारे पास देखिए ये वाली स्टेटमेंट नॉट वेलकम वाली प्रिंट होगी। अगर हम पहले करते तो क्या हो जाता, हमारे पास एरर आ जाता क्योंकि एल्स नहीं लगाया था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इफ़ और इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास आती है लूपिंग, ठीक है। लूपिंग बोलते हैं एक चीज़ को बार बार जो है रिपीट करने को हम बोलते हैं लूप्स, ठीक है।
लूपिंग का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? सिंपल एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब हमारे पास आता है फॉर लूप और आता है वाइल लूप। काम दोनों का एक ही होता है, रिपीट करना। किसी को फॉर लूप ईजी लगता है तो वो वैसे लिख लेता है, किसी को वाइल ईजी लगता है वाइल लिख लेता है। दोनों का लिखने का तरीका चेंज है, सिर्फ काम जो है वो एक ही होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लूप। रिपीट आपने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पहले क्लासेस में, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। इसे ओके कर देते हैं और इसको जो है हम रीसेट कर देते हैं, रीसेट, ठीक है। देखिए रीसेट हो गया। लूप जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें इजीली याद हो जाए, ठीक है।